हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में यूपी पीसीएसएट आरओ के बारे में बात करने वाला हूँ। इधर पिछले 2-3 दिनों में लास्ट काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे, एंड उसमें एक जो बहुत कॉमन डाउट आ रहा था वो ये आ रहा था कि भैया हमने ऑलरेडी एक कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ऑलरेडी हमने 1-2 जगह पर ज्वाइन कर रखा था, पहले कहीं किया था, देन उसके बाद अभी लास्ट में किया हुआ था एंड अभी भी चल रहा है, वो अभी तक एक्टिव है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसकी चीज़ें हम अभी तक कर रहे थे। स्टार्टिंग में जब हमने ज्वाइन किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी एंड सही लग रहा था कि अरे ठीक है चलो एग्जाम तक सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी एंड इतना सारा दिया है तो कुछ छूटेगा नहीं, सब कुछ यहीं से आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं होगी। बट जैसे जैसे अब एग्जाम पास आ रहा है तो टेंशन ये हो रही है, स्ट्रेस ये क्रिएट हो रहा है कि इतनी सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी। क्योंकि जब आप टेलीग्राम चैनल खोलते हो तो वहाँ पर देखते हो बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्विजेस वगैरह भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन आप जब यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हो तो आप देखते हो वहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। तो उसमें भी कई बार एक डिफरेंस होता है, किसी ने कुछ बता रखा है, किसी ने कुछ शेयर कर रखा है। तो इसमें आपको ये समझना होता है कि कभी भी एक स्ट्रेटजी वन फिट फॉर ऑल नहीं होती है, मतलब हर किसी के लिए सेम चीज़ काम नहीं करती है, सबका अपना अलग अलग एक होता है। मान के आप ऐसे चलो, एक तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज अगर 2000 लोगों ने या 4000 लोगों ने क्लियर किया प्रीलिम्स, तो आप ये मान के चलो अगर 4000 लोग क्लियर कर रहे हैं तो 2500 तरीके उस प्रीलिम्स को क्लियर करने के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल तरीका है जिसको उन सभी 4000 लोगों ने फॉलो किया हुआ है। तो पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है। अगर आप ये चीज़ समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोई चीज़ ऐसी सुनी जो नई है और वो आपने अगर नहीं कर रखी है, अपनी प्रिपरेशन में आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा या आप गलत डायरेक्शन में हो। क्योंकि स्ट्रेस तभी बिल्ड होता है जब आप देखते हो कि टेलीग्राम पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपने देखा तो आपने देखा अरे यार ये चीज़ें तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ तो मैंने अभी तक की नहीं है, मैं पहले कर रही थी बट अभी मैंने नहीं की है, और ये यहाँ पर ये इसमें बहुत पीछे हूँ, तो मेरा कैसे होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना तो उस तरह से रिवीजन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करनी होती हैं, तो कहीं ना कहीं पर इंसान लैग करता ही करता है। तो ये फिर प्रेशर बार बार एक बिल्डअप होने लगता है कि कहीं ना कहीं मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ। ये एक बहुत जेन्युइन डाउट होता है, बहुत कॉमन डाउट होता है। तो पहले तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस मोमेंट ऑफ टाइम पर ये समझनी है कि कुछ गलतियाँ आपको यहाँ से नहीं करनी होती हैं। 6 महीने एग्जाम के जब रह गए होते हैं, 8 महीने रह गए होते हैं, 1 साल बाद एग्जाम होता है, तब ये चीज़ें उतना मैटर नहीं करती हैं। क्योंकि ये होता है कि अगर आप 2-3 महीने वेस्ट भी करोगे ना, या अगर आप उतना नहीं भी लगे होगे सिंसियरली, तो आप बाय द एंड ऑफ योर प्रोसेस जब तक आपका एग्जाम करीब आएगा, पास आएगा, आप चीज़ों को फिक्स कर ले जाओगे। बट जब एग्जाम के 80-85 दिन रह जाएँ, जैसे अब यूपी पीसीएस है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, या अगर आप बात करो आरओ की भी, तब उसका भी टाइम घटता चला जा रहा है, 120-130 दिन मान के चलो मोटे मोटे बचे हुए हैं। तो वहाँ पर फिर आपको ये समझना है कि कुछ गलतियाँ आपको रिपीट नहीं करनी है, और इन चीज़ों को आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना आपकी गलतियां जितना कम होना शुरू हो जाएंगी, जितनी जल्दी उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे निकालने के प्रीलिम्स को। ये लोग नहीं समझते हैं, लोगों को लगता है सिर्फ पढ़ने से होता है। ये किताब लिया, वो किताब लिया, ये कोचिंग सब्सक्रिप्शन ले लिया, ये टेस्ट सीरीज ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई एक ऐसा तरीका मिल जाए जिसको अगर आपने कर लिया तो उससे प्रीलिम्स निकल जाए। बट वो ये इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं कि वो गलतियां कहाँ पर अपनी प्रिपरेशन में कर रहे हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो वो गलत है, या अगला कोई इंसान कर रहा है तो वो ही सही है। हो सकता है कि जो आप कर रहे हो वो भी सही है और जो अगला कर रहा है वो भी सही है, दोनों अलग अलग तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो जो गलतियां होती है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि यार ये मुझे मिनिमाइज करनी है। पहली गलती क्या होती है, अगर 6 महीने 1 साल रह गया है, आपको 2025 में देना है, आप जितने वीडियोस आपको देखने हैं आप देखो, उनसे सीखो, एनालाइज करो कि ओके ठीक है ये चीज़ कितना लॉजिकल है, कितना सेंस मेक कर रही है। बट जब आपके एग्जाम के 3 महीने रह गए होते हैं तो कभी भी जगह जगह चीज़ें बदली नहीं जाती हैं, बार बार अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी प्लानिंग को बदला नहीं जाता है। थोड़ा बहुत अगर उसमें शफल करना है, कोई चीज़ ऊपर नीचे करनी है, 19-20 करनी है, दैट इज डूएबल, वो फिक्सेबल है, उसको आप कर सकते हो। बट ऐसा नहीं किया जाता है कि लाइक आपके 90 दिन बचे हैं या 100 दिन बचे हुए हैं और उसके बाद में जो आप स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ रहे थे या जो भी आप अपने सोर्सेज पढ़ रहे थे, चाहे वो किसी कोचिंग के नोट्स हो, चाहे वो कोई अपने सब्सक्रिप्शन जहाँ से ले रखा हो वहाँ से आप कर रहे हो, चाहे आप क्लास कर रहे हो किसी की ऑनलाइन, कुछ भी आप कर रहे हो, बट बार बार उसको पूरा बदला नहीं जाता है अनटिल अनलेस कि वो पूरा गलत है और आपको पता चल गया कि उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए फ्रूटफुल होने वाला है। इसमें एक सबसे पहली गलती जो होती है वो ये होती है कि इंसान बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता है तरह तरह के हर जगह पर। आप सबसे पहले अपना, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, जितने लोग पुराने हैं वो ऑलरेडी चीज़ को जानते हैं एंड वो ये गलती नहीं करते हैं। ऑल्दो आपको ये समझना है कि आप 2, 3, 4 लोग अपने पिक कर लो, चूज़ योर टॉपर, चूज़ योर पर्सन जिसको आपको लगता है कि इनकी बताई हुई चीज़ों से या इनकी शेयर की गई चीज़ों से मुझे हेल्प होती है। वो कोई भी हो सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, वो अभी कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं है, उनकी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो वो आपके काम का हो गया। किसी इंसान ने कितने भी झंडे गाड़े हों, लेकिन अगर वो आपको अगर नहीं समझा पा रहा है या उसकी बताई हुई चीज़ अगर आपके काम नहीं आ रही है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में या सोसाइटी के लिए वो बहुत वैल्यूएबल हो सकता है, बट जस्ट बिकॉज वो आपको नहीं समझा पा रहा है या आपको उनसे फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आपके लिए वो काम के नहीं है।
तो ये चीज़ को थोड़ा सा दिमाग से समझना है आपको। 3-4 लोग आप पिक कर लो, उससे होगा ये कि आप भटकोगे नहीं, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आपको ये जो डाउट आता है ना, ये जो स्ट्रेस होता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्या मैं जो चीज़ें कर रही हूँ क्या वो सही है, ये तभी आता है जब आप कहीं ना कहीं 10 लोगों को 20 लोगों को सुनते हो, सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस आने लगती है, धीरे धीरे डेवलप होने लगती है कि यार जो मैं कर रही हूँ सही है कि नहीं, जो मैं अभी तक कर रहा था क्या वो सब बेकार हो गया है। तो आपको ये समझना है 3-4 लोग पिक कर लो, और वो अपने हिसाब से करो, वो किसी के कहने से मत करो, जिनसे आपकी प्रिपरेशन में फायदा मिल रहा है उनको पिक करो। सेम यही टेलीग्राम पर है, ज्वाइन करना में कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेलीग्राम चैनल आप 100 के 100 ज्वाइन कर लो, 200 ज्वाइन कर लो, बट फॉलो करना, क्योंकि देखो यार उसमें टाइम लगता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फॉलो आप किसको कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फॉलो का मतलब किसको आप देख रहे हो, सुन रहे हो, किससे आपकी चीज़ों में फायदा मिल रहा है, फॉलो का मतलब ये होता है एक्चुअल जो मतलब है। तो उसमें आपको ये देखना है यार कि मेरा उसमें टाइम कितना जा रहा है। अगर आप 1-1, 2-2 मिनट देख रहे हो और आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप इतना आपके अंदर आपका सेल्फ कंट्रोल है कि आपको पता है कि मैं भले ही 100 चीज़ें देखूँ बट मैं कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाली, मैं वही करूँगी जो मुझे पता है कि जो करना है। अगर आपके अंदर इतनी सेंसिबिलिटी आ गई है तो आप चाहे 100 चीज़ें देखो, फर्क नहीं पड़ता, आप हर चीज़ देखो, समझो, एनालाइज करो देन, बट उसमें भी इट रिक्वायर्स टाइम, उसमें भी टाइम लगता है। तो जितने ज़्यादा आपने चैनल ज्वाइन कर रखे होंगे उतना ज़्यादा फिर आप देखोगे, उतना ज़्यादा फिर आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी नहीं। तो इसलिए 3-4-5 अगर होंगे तो उसको ट्रैक करना ईजी होता है, क्योंकि ठीक है ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, यहाँ पर अभी मैंने इतना कर लिया, इतना नहीं कर लिया। पहली गलती तो ये है, इसको समझिए। दूसरी गलती ये है कि आपको अगर ये देखना है कि आपकी प्रोग्रेस अभी कहाँ पर है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप DIS के टेस्ट लगा लो या GS वर्ल्ड के टेस्ट लगा लो, ठीक है। UPSS के लिए भी लगा सकते हो और RO वाले के टेस्ट अगर वो भी लगा लो, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है एंड जो टेस्ट के जो क्वेश्चन वगैरह हैं वही बहुत ज़्यादा नहीं बदलते हैं। अगर RO का टेस्ट होगा तो हिंदी के 60 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि एकदम से RO का टेस्ट कोई अलग से आया है और UPSS का टेस्ट कोई अलग से आया है। सिलेबस सेम है, जो बॉडी करा रही है वो एकदम सेम है, UPSC ही दोनों एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि RO के लिए आप अलग से कहीं से लेकर के आएंगे, तमिलनाडु या चेन्नई से, या फिर आप RO के लिए कहीं से अलग से उत्तराखंड जाएंगे लेने एग्जाम या उसके पेपर्स, टेस्ट पेपर्स। तो ये आपको समझना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको ऑफलाइन टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। अगर आप ऑनलाइन लगाते हैं, मान लीजिए कि आपके यहाँ सेंटर नहीं है ऑफलाइन, या आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, या आपके यहाँ नहीं मिल रही हैं चीज़ें, तो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, वो करिए, नहीं है दिक्कत। मान लीजिए नहीं है दिक्कत, कम से कम कुछ ना करने से बेहतर है कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, उसको टेस्ट दीजिए, बट प्रेफरेबली आपको ऑफलाइन करना चाहिए। ज्वाइन कर पाओ तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो ऑफलाइन मार्केट में टेस्ट मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत आप हाथ पैर मारोगे मिल जाएंगे। दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आराम से आपको मिल जाता है, बहुत सारी शॉप्स हैं, लखनऊ वगैरह में मिल जाते हैं, प्रयागराज वगैरह मिल जाते हैं, और भी कई जगह मिल जाते हैं। अब तो रखने लगे हैं धीरे धीरे, चीज़ें अप्रोचेबल हो गई हैं, पता करोगे तो मिल जाएगा। ऑनलाइन भी टेलीग्राम वगैरह पर मिल जाते हैं, बट वो इतना फिक्स नहीं रहता है कि यार इस तारीख को मिल ही जाएंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि भाई 10, 20, 50, 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा करके वो चीज़ अवेल कर लो, अपना पढ़ के निकल जाओ, उतना पैसा आगे मैनेज हो जाएगा, उतना कमा ले जाओगे, उतना इशू नहीं होता है। तो थोड़ा सा स्मार्टली खेलो, बिकॉज टाइम करेंसी है, उसको समझो। टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर 10, 20, 100, 50 के चक्कर में फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। टेस्ट को जब लगाओगे ऑफलाइन में, उससे जो आप सीखोगे वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प करेगा, बिकॉज आपका एग्जाम जो है ना वो पेन पेपर मोड में होना है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा। तो जब आप 2 घंटे घर पर प्रैक्टिस करते हो, उन 2 घंटों को संभालना सीखते हो, उसमें ऑफलाइन क्वेश्चंस को पढ़ते हो, टाइम लगता है, क्वेश्चंस गलत करते हो, चीज़ें वहाँ पर आप सही भी करते हो, तो आपको पता लगता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप खुद के बारे में सीख पाते हो, जान पाते हो, अपनी कमियाँ आपको पता लग पाती हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी होश में रह करके एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट पेपर दे रहे हो, एग्जाम की तरह दे रहे हो। और ये चीज़ जब आप ऑनलाइन में करते हो तो उतना चीज़ें रेप्लिकेट नहीं हो पाती हैं। इसीलिए बहुत से लोग आपने देखा होगा कि वो जब ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हैं एग्जाम के पहले, उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, बट जब वो एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, जब वो एग्जाम फाइनल एग्जाम देते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो गिर गई होती है। ये बहुत बेसिक रीज़न होता है। इसलिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, बट ऑफलाइन प्रैक्टिस जरूर करिए। आप घर में टेस्ट ला करके भी लगाएंगे ना, तो वो आपको इक्वली हेल्प करेगा। और उससे आप ये देखिए, जैसे आप जो आपके अंदर जो ये डाउट आता है ना कि यार अभी मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं, आप हर हफ्ते एक टेस्ट लगाओ। और आपको अगर चेक करना है, आप हफ्ते में 2 टेस्ट लगाइए। सेक्शनल टेस्ट लगाने से क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज पता लगेगा। उसमें अगर आप 60-70% भी कर ले जा रहे हो ना, अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सही जा रहे हो। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो उसमें जैसे आपने मान लीजिए 1 हफ्ते पढ़ा, तो उसका संडे को टेस्ट लगा लीजिए। तो उसमें आपने अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, अगर आप कहीं ना कहीं 80, 90, 100 क्वेश्चन भी कर ले जा रहे हो तो ठीक है। इनिशियली धीरे धीरे ये नंबर आपका 100, 120, 125 क्वेश्चन तक भी चला जाएगा। और सेक्शनल टेस्ट जो होगा उसमें 10, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तक का ही रेशियो मान के चलो। 25 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे जो बहुत टफ होंगे, जो एकदम हार्डकोर हिस्ट्री या हार्डकोर ज्योग्राफी के होंगे, जो ऑप्शनल के टाइप के होंगे, तो वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आएंगे भी तो 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, 20 के 20 क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे। तो वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो उसको लेकर के इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको टेस्ट देना है। ऐसे ही जब फुल लेंथ टेस्ट दोगे
उसको उससे आपको अपनी ओवरऑल जो प्रिपरेशन है उसका लेवल पता लगता है। तो हर हफ्ते टेस्ट देने की आदत डालो। अब जो टाइम है, अगर आप देखो, मैं फिर आपसे ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं आप इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो या नहीं। आप आरओ भी अगर देने वाले हो ना, तो भी आप यूपी पीसीएस को मान के चलो कि मेरा एग्जाम यूपी पीसीएस वाला जो है वही है, मुझे तैयारी अपनी बाय द एंड ऑफ 27 अक्टूबर खत्म करनी है। ये अगर आपके दिमाग में अलार्म नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी चीज़ को मान करके कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने यूपी पीसीएस फिल कर रखा है। उनका ये है कि मुझे एक ना एक जगह तो निकलना ही है, तो वो यूपी पीसीएस को मान के चल रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो पा रही है। तो आप इसलिए इस तरह से थोड़ा सा प्लान करो, स्ट्रेटेजाइज करो कि मुझे 27 अक्टूबर चीज़ें फिनिश करनी है। तो फिर आप हर हफ्ते टेस्ट भी दोगे, फुल लेंथ नहीं दोगे तो सेक्शनल तो दोगे ही दोगे, चीज़ों को उसी तरह से रिवाइज करोगे, आप चीज़ें स्पीड अप कर पाओगे। बट अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा अरे दिसंबर में एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आप ढीले पड़ जाओगे, आप थोड़ा सा लेथार्जिक फील करोगे, आप उस तरह से चीज़ें नहीं कर पाओगे। मेजॉरिटी के साथ ये हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रियल डेटा के बेसिस पे, मन से नहीं कह रहा ये चीज़। तो इसलिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। दूसरी चीज़, उसको नोट डाउन जरूर करो, इसमें टाइम नहीं लगता है। ये चीज़ आपके अंदर इनर्शिया है, एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये चीज़ कभी की नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं मालूम है, उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आपके एग्जाम पर हो रहा है वो आपको नहीं मालूम है, रिजल्ट पर क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है ये आपको नहीं मालूम है, इसलिए आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको मालूम है, और वो ये चीज़ बहुत रिलीजियसली कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, कमिटेड होकर के कर रहे हैं। तो जो भी आप टेस्ट दीजिए उसकी प्रोग्रेस को लिखिए कि भाई मैंने अगर सेक्शनल टेस्ट दिया हिस्ट्री का या एनवायरनमेंट का, पॉलिटी का टेस्ट दिया, 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे, मेरे 100 सही हुए, 50 गलत हुए। जो 50 गलत हुए उसमें से 20 मुझे आते ही नहीं थे, वो टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं था। 10 उसमें से ऐसे गलत हुए जो मुझे आते थे बट मैंने ओवर थिंक किया, मैं पहले सही ऑप्शन टिक कर रहा था, बाद में मैंने उसको बदल करके गलत ऑप्शन टिक कर दिया, इसलिए मेरा गलत हो गया। 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं जो मैं अगर थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाती तो मेरा सही हो जाता, बट मैंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, या मैंने उसको अटेम्प्ट किया बट उसमें बहुत सिली मिस्टेक्स मैंने किए। तो इस तरह से जब आप फिगर आउट करोगे ना कि क्या गलत हो रहा है, तो आप उनको फिर पढ़ोगे, उनको सही करोगे, और बहुत कॉन्शियसली करनी है ये चीज़। ये नहीं कि रात में 10 बजे ये काम कर रहे हो आप, जब आपको नींद आ रही है तब नहीं करना है, एक्टिव होकर के करना है। तो उसमें देखो भाई क्या गलतियां हो रही हैं, उसको नोट करो कि ये गलतियां अगले टेस्ट में नहीं करनी है, और अगला टेस्ट तभी दो जब वो पुरानी गलतियां जो ना उनको रेक्टिफाई कर लो, लाइक उनको पढ़ लो। अगर 10 टॉपिक आपने गलत क्वेश्चन किए हैं, 10 टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनसे क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, बहुत बेसिक, जैसे एनवायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट का गलत हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपसे पूछे गए थे, मैच द फॉलोइंग में आपका गलत हो गया, आपसे बेसिक ओजोन प्रोटोकॉल की जो पूछी गई थी, ओजोन से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स वगैरह है, ओजोन लेयर से रिलेटेड या कन्वेंशन वगैरह है वो पूछी गई थी, बायोडाइवर्सिटी आपसे हॉटस्पॉट पूछे गए, आपने गलत कर दिया। उनको पहले तैयार करिए, तब आपको नेक्स्ट टेस्ट देना है, और नेक्स्ट टेस्ट बिकॉज आपका संडे को है तो उसके पहले तैयार भी करना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको पुश करेगी कि आपको यू हैव टू डू इट। तब आप वो जब करोगे ना तो आपके फिर नंबर बढ़ेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा कि देखो यार यहाँ से मैंने ये ग्रो किया। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, और टेस्ट भी कायदे का, कोई भी टेस्ट देने से नहीं होता है। आप सोच रहे हो कि आप कोई भी टेस्ट दोगे देन उसमें आपको समझ, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ना, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, सम स्टैंडर्ड शुड बी देयर। क्वेश्चंस का जो लेवल है, जो थोड़ा सा उन्होंने एनालाइज कर रखा है, तो जो ढंग की कोचिंग होती है वो क्या करती है, थोड़ा सा उसमें मेहनत करती हैं यार, वो एनालाइज करके क्वेश्चन बनाती हैं। तो जब आप उनको लगाओगे तो यूपीपीएससी के एग्जाम में, रियल एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। कुछ भी लगाओगे तो कुछ भी लगाने से नहीं होता है। प्रैक्टिस के लिए साथ में करते रहो यार, जैसे कुछ नहीं कर रहे हो तो साथ में कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपने टेलीग्राम पर क्विज कर ली, कुछ और कर लिया, ये सब हेल्प करता है, ऐसी बात नहीं है कि हेल्प नहीं करता है। बट उसको इस चीज़ से रेप्लिकेट मत कर दो कि हम सिर्फ क्विज खेलेंगे, मतलब क्विज देंगे एंड हम टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि यार रियल एग्जाम आपका 2 घंटे में होगा, वहाँ पर आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी चेक की जाएगी। 150 क्वेश्चन यूपीपीएससी में आएंगे 2 घंटे का टाइम होगा, 120 मिनट का, 5 मिनट उसमें से मान लो पेपर को पढ़ोगे, स्कैन करोगे, 5 मिनट और मान लो कि जो बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं आप वो करोगे। कितना टाइम आपके पास बचा? 140 मिनट बच रहे हैं, 120 में से 110 मिनट बच रहे हैं, 140 क्वेश्चन करने हैं आपको, 150 क्वेश्चन करने हैं, कैसे करोगे आप? और उसमें भी आपको सारे क्वेश्चंस को रीड तो करना ही है ना, मतलब सोच के देखो, कभी आपने इस तरह से सोचा है क्या? 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन को पढ़ोगे तो है ही ना, एनालाइज तो करोगे ना कि कौन सा मुझे आता है, कौन सा नहीं आता है। बट अगर आप 120 मिनट में, जिसमें से 5-10 मिनट ऑलरेडी चला जाएगा, 150 क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है कि इसमें से कौन सा मुझे अटेम्प्ट करना है। हो सकता है आपने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, उस 10 में से 8 आपको आते थे, बट जस्ट बिकॉज कि आपने उसको पढ़ा नहीं था, आप वो क्वेश्चन को डील ही नहीं कर पाए। तो ये पहले से सोच के जाओ कि मैं टाइम कैसे मैनेज करने वाली हूँ, और ये एक दिन में नहीं होगा, ये ओवर द पीरियड जब आप चीज़ें करते हो ना, तब वो चीज़ आती है। रिवीजन यहाँ से ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोर्सेज आपको बदलने नहीं है, सोर्स आपके फिक्स हो जाएंगे तो उसको रिवाइज आप ज़्यादा कर पाओगे। जो बेसिक मटेरियल है वो करना ही करना है, बिकॉज यार हर कोई करके जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पिक होते हैं, लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, घटना चक्र से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब आप कहोगे क्या घटना चक्र लूसेंट से हो जाएगा? सिर्फ उससे नहीं होगा, लेकिन अगर घटना चक्र लूसेंट और करंट अफेयर्स कर लोगे तो बॉर्डर लाइन पे आ जाओगे। अगर ढंग से टेस्ट वेस्ट प्रैक्टिस कर लिए तो निकल भी जाएगा, ये भी चीज़ है। बट अगर आपने टेस्ट बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ घटना चक्र लूसेंट पढ़ा और उसमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी गलत कर रहे हो, करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, तो फिर बॉर्डर लाइन पर आकर के अटक जाओगे। तो वो जो 1-2 नंबर 4 नंबर का जो बैरियर आता है ना, वो इसीलिए आता है। और स्टैंडर्ड सोर्स वाला जो सीन होता है कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो स्टैंडर्ड सोर्स से तो कैसे करें भाई? पूरा करना ही नहीं है, किसने कहा है कि पूरा करना है? अगर किसी इंसान ने आपको ये बताया कि भाई लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए करनी है,
तो अगर उस व्यक्ति के पास इतना टाइम होता कि वो आपको बैठ करके 2 घंटे बता पाए, तो वो आपको पूरा बता देता कि भाई इसमें ये चैप्टर है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनको पढ़ लो। बट जस्ट बिकॉज लैक ऑफ टाइम होता है तो इंसान आपको बताता है भाई पॉलिटी लक्ष्मीकांत के लिए रेफर करनी है, पूरी नहीं पढ़ने को किसी ने बोला हो तो बता दो कि पूरी मैंने 1 by 1 पेज पढ़ा है। ये तो आप वहां से फिगर आउट कर लेते हो ना कि मुझे पूरा पढ़ना है। स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम किसी ने बोला मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, या मैंने ज्योग्राफी के लिए मान लीजिए मैंने महेश बड़वाल पढ़ी थी, या मैंने परीक्षावाणी पढ़ी थी, या मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो उसका बताने का इंसान का मतलब ये था कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आयोग पूछता है आपको उनको पढ़ना है, आपको उनको पढ़ना है। रादर देन कि एसएससी में मान लीजिए 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मान लीजिए यूपीपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं, बट टॉपिक सेम है, चीज सेम है, सब्जेक्ट सेम है, लेकिन जो चीजें पूछी जा रही हैं वो डिफरेंट है ना। तो ये आपको फिगर आउट करना होता है पीवाईक्यू की एनालिसिस के थ्रू, और वो मैं ऑलरेडी कई बार करवा चुका हूँ, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, समझते हैं, तो वो ये चीज़ कर पा रहे हैं। बट अगर आप नए हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी होगी। तो पीवाईक्यू को तो आपको साथ में रखना ही रखना है, हर 2-3 दिन में वो चीज़ आपके सामने रहनी चाहिए। एक बहुत बड़ा फायदा आपको बताता हूँ, शायद आपके दिमाग में हो या ना हो मुझे नहीं पता, बट पुराने लोग जितने उन्हें मालूम है, जब आप पीवाईक्यू को हर 2-4 दिन में रिवाइज करते रहते हो तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो जितनी इन डेप्थ पूछा जा रहा है या जितना सुपरफिशियली पूछा जा रहा है, आप उनको देखते चलते हो, आपके दिमाग में वो चीज़ बैक इन द माइंड रहती है कि ओके ठीक है इतना इन डेप्थ मुझे पढ़ना है। करंट अफेयर्स जब आप देख रहे हो तो आप उसमें देखोगे कि यार इतना इन डेप्थ पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं पूछ रहे हैं, बहुत कम भी नहीं पूछ रहे हैं। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, या फिर जो आपके सेंसस वगैरह हैं, अर्बनाइजेशन वगैरह है, एग्रीकल्चर है, जब इनके क्वेश्चंस को आप देखते हो ना पेपर में, एक्चुअल पेपर में जो लास्ट टाइम हुआ होता है, तो उससे आपको पता लगता है यार जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है। ये जो डाउट आपके दिमाग में आ रहा है ना क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, आप अभी तक मटेरियल चेस कर रहे हो, आप कोचिंग के नोट्स चेस कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हो, वहां से जा रहे हो एग्जाम की तरफ, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें ओवरवेलमिंग आपके लिए हो रही हैं। बट जब आप एग्जाम के थ्रू, रियल एग्जाम के थ्रू जाओगे कोचिंग की तरफ, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो बहुत से लोगों को ये चीज इसीलिए वो बेनिफिट नहीं ले पाते हैं कोचिंग के नोट्स वगैरह से या कोचिंग वगैरह से, बिकॉज उन्हें सही तरीका मालूम नहीं होता है। आपने ये देख लिया कि भाई पीवाईक्यू में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अब वो कोचिंग के नोट्स से पढ़ लो तो हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर कोचिंग के नोट्स में पूरा पहले रटोगे और फिर सोचोगे अब मैं पीवाईक्यू को एनालाइज करूं, अब मैं देखूं कि यूबीपीएसएस क्या पूछ रहा है या आरओआरओ क्या पूछ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फिर बैकफायर कर जाता है। तो इस चीज को समझो, 2-4 दिन में जितना ज्यादा आप, इसीलिए मैं कहता हूं रिवीजन करो। पीवाईक्यू में बार बार बोलता हूं, मतलब मैं 1000 बार तो बोल चुका हूं पिछले 2 सालों में कि पीवाईक्यू एनालाइज करो, यूबीपीएसएस करो, आरओआरओ करो। 4 बार तो पूरा शेड्यूल चला के मैंने करवाया हुआ है, आप जाकर टेलीग्राम पे देख लो। तो वो इसीलिए करवाया गया सो दैट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाए। तो यहाँ पे आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर कोई इंसान बात कर रहा है आपसे, टैबलेट्स वगैरह के बारे में पूछते हैं कि नहीं, आपको पता होना चाहिए। रिवर्स के बारे में पूछते हैं कि नहीं, पता होना चाहिए। इकोनॉमी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। इतना ही इन डेप्थ आता है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पूछ रहे हैं अभी, वो एकदम ऐसा कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछ रहे हैं कि आपको उसमें 5 मिनट लग जाए क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करने में। तो ये सब चीज़ें आपको कब पता चलती हैं, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते रहते हो। बहुत से लोगों को लगता है कि हमने पीवाईक्यू कर लिया, हमें उसके ऑप्शन याद है, अब हमें पीवाईक्यू करने की क्या जरूरत है, आप इस चीज़ में लैग कर जाओगे। एग्जाम के पहले 10-15-20 दिन पहले जब रिवीजन करना होता है ना, उसमें ये एक बहुत की रोल होता है जो आपको बहुत से लोग नहीं बताएंगे, या बताएंगे भी तो आपने उसको हल्के में लेकर के इग्नोर कर दिया। एग्जाम के 10-15-20 दिन पहले आपको एक आंसर मालूम है, एक ऑप्शन मालूम है, एकदम रटा हुआ है ब्रो कि इसमें ये आंसर है, इसमें ये आंसर है, तब भी पीवाईक्यू देखना होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यार कितना इन डेप्थ पूछते हैं, क्या क्या पूछते हैं, कहीं मैंने वो मिस तो नहीं किया है, इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ। और ये प्रोसेस चलती रहती है, मतलब एग्जाम के 48 आवर्स पहले भी ये चीज़ चलती रहती है, तो आराम से प्रीलिम्स निकलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है यार इसमें इन डेप्थ इतना ही पढ़ना है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है लाइक मराठा एम्पायर में वो क्रोनोलॉजी वगैरह पूछते हैं, अष्टप्रधान वगैरह पूछ लेंगे, या बेसिक जो पेशवा के राइट्स वगैरह थे वो पूछ लेंगे, कोई अगर ट्वीटी हुई है वो पूछ लेंगे 1818 वगैरह के आसपास। लेकिन वो बहुत इन डेप्थ नहीं जाएंगे कि किसी रूलर के बारे में उन्होंने 2 फैक्ट दे दिए, उसके रिलेटेड कोई पूछ दिया। तो ये जब चीज़ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन, एक टॉपिक को लेकर के क्लियर है, तो आपको फिर आप उतना ही पढ़ोगे, आप हर चीज़ पढ़ोगे नहीं एग्जाम के पहले। एग्जाम के पहले का जो टाइम है वो एकदम क्रूशियल होता है भाई। करंट अफेयर्स भी रिवाइज करना है, आपने जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको भी रिवाइज करना है, क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो उसमें कंफ्यूजन होगा। जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं उनको भी एक बार देखना है। तो उस टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पहले से रटी रटाई होती हैं, उनको नहीं देखा जाता है। जो चीज़ें आपको पता है कि यार इनमें मुझे नंबर बनाने ही बनाने, इनमें गलती होने के चांसेस है, इनको मुझे अभी देख लेना है। तो पीवाईक्यू के थ्रू ये चीज़ आपके दिमाग में जब रहेगी ना, यार इसमें इतना इन डेप्थ पढ़ना है, इतना ऊपर से देखना है, टाइम बच जाता है भाई। 4 घंटे भी होंगे ना, 4 घंटे में एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री दोनों निपटा लोगे। पॉलिटी होगी 2 घंटे में आपकी खत्म हो जाएगी। इस तरह से 2-3 दिन में पूरे ऑल ओवर जीएस का आपका रिवीजन बेटर हो पाएगा। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें, इन ऊपर अगर दिमाग लगाओगे ना अभी से, तो अभी बहुत टाइम है। लेकिन अगर ये सोचोगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ कैसे लें, ज़्यादा से ज़्यादा रट कैसे लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे लगा लें, अगर पूरे टाइम दिमाग में ये रहेगा तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मिस कर दोगे जो आप गलत कर रहे हो। देखो अगला क्या गलत कर रहा है वो इतना मैटर नहीं करता है, उससे केवल सीखने की चीज़ होती है कि इन भाई ने ये चीज़ की तो ये गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है, या इन बहन ने ये गलती की तो इनसे हम नहीं करेंगे, इन मैम ने ये गलती 4 बार की तो हम नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे ये चीज़ बेटर करनी है। बट
आप अपने को भी तो देखो ना भाई, आप अलग इंडिविजुअल हो, आप हो सकता है किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, आपकी पॉलिटी बहुत स्ट्रॉग है, अगला इंसान पॉलिटी गलत करता है, तो ये आप फिगर आउट करो, फिगर आउट करोगे तो हेल्प मिलेगी। 20 मिनट का वीडियो हो गया, आई एम नॉट वेरी श्योर यहाँ तक कितने लोग देखेंगे, बट जो वीडियो ये जितने लोग देखेंगे उन्हें हेल्प बहुत करेगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है यूट्यूब चैनल। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, हेल्प मिली हो तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यार। रिवाइज लगातार करते रहो, 1 घंटे 2 घंटे जो इंसान रिवाइज करेगा वो कहीं ना कहीं जहाँ पर है वहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो ये बात ध्यान रखना कि जो जिस स्टैंडर्ड पे आप अभी हो, लाइक आप 80 क्वेश्चन सही कर पाते हो एग्जाम में, ठीक है, अगर आप रिवाइज नहीं करते हो डेली, एग्जाम आते आते वो 80 से नीचे गिरते चले जाओगे। ये मत सोचना बिल्कुल भी कि एग्जाम आते आते आप ज़्यादा पढ़ रहे हो तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने 2020 में एग्जाम दिया, आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे थे, आपने सोचा यार 2021 में एग्जाम देंगे 80 से 85 तो हो ही जाएंगे, 85 कट ऑफ जा रही है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है, मिथ होता है। उस 80 क्वेश्चन से नेट में 85 क्वेश्चन बनाने में जो 5 क्वेश्चन का जो आपको लग रहा है ना सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं, वो 5 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डेली 1 घंटे रिवाइज करना पड़ेगा, आपको अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, टेस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, जो चीज़ें फैक्चुअल है उन्हें रटना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें इन डेप्थ समझना पड़ेगा कि इसमें कैसे भी हिला दिया जाए, कैसे भी घुमा दिया जाए तो मैं गलत करने वाली नहीं हूँ। ये होती है उन 5 क्वेश्चंस की वैल्यू। तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि अगर कट ऑफ पहले 90 जा रही थी अब 94 जाने लगी है, 94 क्वेश्चन जाने लगी है नेट यूपी पीसेस में, तो हम बस थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ये कर लेंगे बस हमारा निकल जाएगा। भाई ये आप जैसे लाखों लोग सोच रहे हैं, हज़ारों लोग सोच रहे हैं, तो अगर आप उनसे बेटर नहीं कर रहे हो, उनसे बेहतर नहीं कर रहे हो और आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान नहीं है कि मैं कैसे करने वाला हूँ और निकालने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है भाई। सेल्फ बिलीफ अगर आपके अंदर नहीं है, जो आप कर रहे हो आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे ना। आप जो ऑप्शन वहाँ पर लगा रहे हो ना 4 में से, आप उसमें डाउट करोगे, आप बदल दोगे उसको। एंड जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद से पूछना एक बार, बस 1 मिनट रुक करके ये चीज़ पूछना, जो पेपर में आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उसमें कितने क्वेश्चन आपके जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग गलत होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, खुद के बारे में समझने की बात है। आप जो डिसीजन ले रहे हो, आप उसको आपने पहले चूज किया ए, आपने बदल करके सी कर दिया, कुछ तो फ्लॉ है ना इसमें। 1 बार हुआ ठीक है, 2 बार हुआ ठीक है, 5 क्वेश्चंस में यू हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो कहीं ना कहीं इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। आई होप समझ पा रहे हो आप चीज़ें जो मैं यहाँ पर बता पाऊँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, बाकी और कोई डाउट्स हो तो कमेंट में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच यार।